इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वेक्टर फॉर्म में सीखने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वेक्टर फॉर्म। यदि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्लेन मिरर के थ्रू समझे तो कुछ इस तरीके का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। पिछले वीडियो में मैंने दो मेथड से, फर्मेट प्रिंसिपल और मोमेंटम वाले मेथड से प्रूफ किया है इसको। अब देखिए, इनिशियल जो मोमेंटम है, इनिशियल जो लाइट का जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे जो है वो इस तरफ है। यदि इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान लिया जाए और यदि इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया जाए, मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस ये है, प्लेन जो है, प्लेन मिरर का जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस में है, एक्स जेड प्लेन में है। ओके, तो कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ पे समझें कि ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। ये पाई माइनस 2 थीटा के बीच का है, ये जो एंगल है ये पाई माइनस 2 थीटा के बराबर है। ओके, और यदि आप इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल दिखेगा, ये हो गया एंगल बिटवीन नॉर्मल को मैं जे ईटा कैप से लिख रहा हूँ, वो आपको समझना है कि वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जे कैप के लॉन्ग है। ठीक है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट रे, आई कैप। इंसिडेंट लाइट रे के यूनिट वेक्टर को मैं आई कैप लिख रहा हूँ, कैपिटल आई कैप। तो ये कितने के बराबर है, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल, इंसिडेंट के बीच का एंगल पाई माइनस 2 थीटा प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा के बराबर है। ओके, इसका मतलब है यदि आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि आप इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल देखना चाहते हैं, मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल देखना चाहते हैं, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस पाई माइनस 2 थीटा। कॉस पाई माइनस 2 थीटा, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल जो है पाई माइनस 2 थीटा के बराबर है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा। ये कुछ आ जाएगा, तो कुछ ऐसा आ सकता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया है कि तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, एंगल बिटवीन, तो ये तो पाई माइनस 2 थीटा है इसके बीच का, ये हो गया इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे का डॉट प्रोडक्ट माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर है, और एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल पाई माइनस 2 थीटा के बराबर है। ठीक है ना, एक पॉइंट है ये। दूसरा बात ये आप समझिए कि जैसे इंसिडेंट लाइट रे है ये, तो इंसिडेंट लाइट रे के यूनिट वेक्टर को यदि आप लिखना चाहते हैं, इंसिडेंट लाइट रे के यूनिट वेक्टर को यदि आप लिखना चाहते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल से आप समझ सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे जो लिखा जाएगा ये साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, ये लिखा जा सकता है। और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो लिखा जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो लिखा जाएगा ये हो सकता है कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा आई कैप, ये लिखा जा सकता है। ओके, और यदि आप रिफ्लेक्टेड लाइट रे के यूनिट वेक्टर, ऐसा सोचिए यदि इंसिडेंट लाइट रे का यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और रिफ्लेक्टेड लाइट रे का यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इंसिडेंट लाइट रे का यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दिया है, और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच के एंगल के बारे में बताएं, तो वो कितने के बराबर होगा। तो आई माइनस आर यदि आप कर दीजिएगा, आई माइनस आर यदि कीजिएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आई माइनस आर यदि कीजिएगा, तो इसमें से कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, आई माइनस आर आपने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा जे कैप, जे कैप मतलब नॉर्मल की तरफ का एंगल। आई माइनस आर आपको रिफ्लेक्टेड लाइट रे निकालना था, तो ये कितना हो गया, इंसिडेंट लाइट रे प्लस
2 cos थीटा, और नॉर्मल का यूनिट वेक्टर को हम लोग ईटा कैप लेकर के चल रहे थे, ठीक है ना। cos थीटा, अच्छा cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू ईटा डॉट आई कैप, ईटा कैप डॉट आई कैप, ये है ना। तो यदि आप यहाँ पे पुट कीजिए तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो होगा दैट इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस क्या हो जाएगा ये 2 ईटा कैप आई कैप, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको इंसिडेंट लाइट रे का यूनिट वेक्टर पता है, आपको नॉर्मल का यूनिट वेक्टर पता है, तो आप रिफ्लेक्टेड लाइट के यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, आप इस क्वेश्चन को बना के एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखिए, नहीं बनता है तो फिर आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि एक मिरर है जो कि एक्स जेड प्लेन में है। निश्चित तौर पे ये होगा, एक लाइट रे है जो इस पे फॉल कर रहा है, और लाइट रे का जो यूनिट वेक्टर है, इंसिडेंट लाइट रे का जो यूनिट वेक्टर है, ये दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, ये दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप बाई √2 दिया हुआ है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट लाइट रे का, और नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप दिया हुआ है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्टेड लाइट रे का यूनिट वेक्टर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। देखिए इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू आई कैप, तो इंसिडेंट लाइट रे का यही है ना यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप बाई √2 माइनस 2 इंटू ईटा कैप इंटू आई कैप। तो ईटा कैप इन दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आएगा, आई डॉट जे 0 हो गया और जे डॉट जे -1, तो -1 बाई √2 हो जाएगा। तो ये हो गया -1 बाई √2, और ये आ जाएगा ईटा कैप का वैल्यू है जे कैप, तो ये जे कैप आ गया। तो यहाँ से आप लाइट रे, अब वैसे भी ये जो लाइट रे ये कुछ इस तरीके से होगा, इधर से 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तभी ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, कुछ ऐसा आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके ये प्लस आ जाएगा, +2 बाई √2 आ जाएगा, या -1 बाई √2 आएगा, जो कि सब्ट्रैक्ट होके कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रे का यूनिट वेक्टर, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, और भी आपके बुक में जो क्वेश्चन मिलेगा वो आप बना सकते हैं।